आपने कभी सोचा है कि जो एम्बुलेंसेज होती हैं उन पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा होता है। चलिए जानते हैं इसका रीजन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि हमें मिरर्स की स्टडी करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहले हम जिन टर्म्स को डिस्कस करेंगे उनमें है कि रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन आखिर क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या लिखा है कि इन दिस अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम जो भी इंसिडेंट लाइट को एज्यूम करते हैं उसको हम पैरेलल रेज के फॉर्म में मींस बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में इसको कंसीडर करते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट जो कि किसी पॉलिश्ड शाइनी सरफेस पर आकर इंसिडेंट होती है, गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है अगेन एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन। मींस इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये सारी की सारी जो रेज ऑफ लाइट होंगी ये सभी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। अब आगे क्या लिखा है कि इट अकर्स फ्रॉम स्मूथ polished surfaces and produces a clear image of an object। और इस टाइप के रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये इस टाइप का रिफ्लेक्शन किससे प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम स्मूथ एंड पॉलिश्ड सर्फेसेस। और इस रिफ्लेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस अ क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्म होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो एकदम क्लियर होती है। इसका जो डायग्राम है वो आपकी स्क्रीन पर है। किस तरीके से ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, किस तरीके से जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होती है मिरर पर, जिन पैरेलल रेज ऑफ लाइट को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, किस तरीके से ये इंसिडेंट हो रही हैं और किस तरीके से ये मिरर से पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, सारी की सारी पैरेलल एक ही डायरेक्शन में। ओके, चलिए अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पर जो कि है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता होगा? अब हमें यहां दिख ही रहा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो उसका ऑपोजिट जो होगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन दिस अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। हमें इस चैप्टर में जो भी लाइट इंसिडेंट हम करेंगे उसको पैरेलल रेज ऑफ लाइट या कहें कि बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में एज्यूम करना है। तो यहां क्या हो रहा है? अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, जो बीम ऑफ लाइट आ रही है किसी सरफेस पर आगे जो इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? ये रेज ऑफ लाइट जो है ये डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है? ये किस चीज से होता है? तो इट अकर्स फ्रॉम रफ अनपॉलिश्ड सरफेस। तो अगर कोई रफ या अनपॉलिश्ड सरफेस होगी तो उसके कारण डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा और इसके जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा? एंड नो इमेज इज फॉर्म्ड। और इस टाइप के रिफ्लेक्शन में कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। तो इसका भी डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी अनपॉलिश्ड रफ सरफेस पर और किस तरीके से ये जो रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरीके से ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और टर्म्स को, जिसमें पहली टर्म जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो इस चैप्टर में जब भी हम ये वर्ड यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, तो इससे हमारा क्या मतलब है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज। ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें लाइट रेज मिले। अब ये लाइट रेज क्यों हमें चाहिए? ताकि हम मिरर की स्टडी कर सकें इन लाइट रेज की हेल्प से। तो अब ये लाइट रेज जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट इमिट कर रही हो। तो यहां ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि आइदर बाय ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। या तो ये लाइट रेज जो हैं ये उस ऑब्जेक्ट से खुद से निकल रही होंगी या किसी दूसरे लाइट सोर्स से ये लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई होंगी। ओके,
अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो है इमेज। इस चैप्टर में अब हम ये वर्ड यूज करेंगे काफी बार कि इमेज फॉर्म्ड। तो इस वर्ड से हमारा क्या लेना देना है, तो इसका जो इमेज का यहाँ मीनिंग रहेगा वो क्या है कि ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है, मींस उन रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट से जो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होगा, वो चीज कहलाएगी इमेज। फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कि हम जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी या हमारे फेस से जो भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर मिरर की तरफ जाती है और मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर जब हमें जो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखाई देता है मिरर के अंदर, वो कहलाता है इमेज। ओके, अब आगे चलते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस के बारे में। तो पहले डिस्कस करते हैं कि ये रियल इमेजेस क्या होती हैं। तो रियल इमेजेस ऐसी इमेजेस हैं विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। सो इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऐसी इमेजेस जिनको हम किसी एक स्क्रीन पर फॉर्म कर सकें, या हम कहें कि इस इमेज को जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे किसी स्क्रीन पर तो उस स्क्रीन पर हमें ये इमेज जो है वो नजर आएगी। एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन्स। वहां आप देखेंगे कि पीछे आपकी पीठ के पीछे साइड से एक प्रोजेक्टर इमेजेस को एक सामने बहुत बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है। तो ऐसी इमेजेस जो उस स्क्रीन पर फॉर्म होती हैं वो इमेजेस कहलाती हैं रियल इमेजेस। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं। तो रियल का ऑपोजिट जो हो गया वो हो गया वर्चुअल। वर्चुअल मींस जो अनरियल हो, अनरियल, इमेजिनरी। तो वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? अब क्योंकि ये इमेजिनरी है तो इनको स्क्रीन पर हम नहीं ऑब्टेन कर सकते। सो इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऐसी इमेजेस जिनको हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर सकें वो कहलाती हैं वर्चुअल इमेजेस। एग्जाम्पल के लिए लिया है कि इमेज ऑफ आवर फेस, हम जब अपने फेस को देखते हैं किसी एक प्लेन मिरर में तो जो ऑप्टिकल अपीयरेंस हमें उसमें दिखाई देता है वो होती है एक वर्चुअल इमेज। आप इस मिरर को किसी स्क्रीन की तरफ पॉइंट करके उस स्क्रीन पर आप अपने फेस का ऑप्टिकल अपीयरेंस उस स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर सकें वो कहलाती हैं वर्चुअल इमेजेस। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो यहां हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख रखा है जिसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लेन मिरर की वो क्या है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। प्लेन मिरर जो भी इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। आगे चलते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पर। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखा है कि इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। अब ये इरेक्ट का मतलब क्या होता है? तो इरेक्ट का मतलब होता है कि सेम साइड अप एज ऑब्जेक्ट, मींस ऑब्जेक्ट का जो पार्ट ऊपर की तरफ है इमेज का भी वो पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मिरर के, प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा सिर अगर ऊपर की तरफ है तो मिरर में मेरा जो सिर है वो ऊपर की तरफ ही दिखेगा, और पैर जो हैं वो नीचे की तरफ हैं तो मिरर में पैर जो हैं वो नीचे की तरफ ही दिखेंगे। तो इरेक्ट का मीनिंग ये हो गया कि सेम साइड अप एज ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रखी हुई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये मार्कर अगर इस तरीके से रखा है जिसकी टिप अगर ऊपर की तरफ है तो इमेज जो फॉर्म होगी उसकी टिप भी ऊपर की तरफ होगी। ओके, तो इरेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इमेज फॉर्म होती है बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी जो उस मिरर के सामने रखी है, इमेज की साइज भी उसी ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगी, मींस इज ऑफ सेम साइज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर हम आते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितनी दूरी पर, मान लेते हैं कि ये एक मिरर है और इस मिरर से सपोज हम बोलते हैं कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक ऑब्जेक्ट
प्लेस की गई है। तो ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिरर के अंदर दिखाई देगी, मींस मिरर की सरफेस से कितने अंदर दिखाई देगी, ये भी 50 सेंटीमीटर अंदर ही दिखाई देगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड। हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड को समझने के लिए हम यहां ले रहे हैं एक और टर्म जिसे हमने लिखा है लेटरल इन्वर्जन। तो हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड या लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि व्हेन राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। जब ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज के लेफ्ट साइड जैसा दिखने लगे, मींस लेफ्ट साइड दिखने लगे, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड बन जाए, इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म हुई है। तो यहां अगर हम बात करें कि जो एम्बुलेंसेज होती हैं उन पर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा होता है? ताकि जो उसके आगे जो भी व्हीकल जा रही है वो अपने मिरर में जब भी देखे तो उसको इजीली ये चीज दिखाई दे जाए कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और वो उसको रास्ता दे सके। क्योंकि मिरर में ये जो रिवर्स ऑर्डर में एम्बुलेंस लिखा होगा, जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये हमें एक्चुअल ऑर्डर में दिखाई देने लगेगा। अब लास्टली हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन मिरर्स के हमारे डे टू डे या एवरीडे लाइफ में क्या यूजेस होते हैं उनको। तो जो पहला यूज है प्लेन मिरर का, जो मोस्ट कॉमन यूज है वो क्या है कि टू सी आवरसेल्फ। हम जब अपना खुद का इमेज, जब हम अपने रूप को निहारना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं? प्लेन मिरर के सामने हम अपने रूप को देखते हैं। तो इसका जो सबसे कॉमन यूज है प्लेन मिरर का वो क्या हो गया? टू सी आवरसेल्फ। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो क्या है कि इट इज फिक्स्ड ऑन इनसाइड वॉल ऑफ शॉप्स टू मेक देम लुक बिगर। कुछ शॉप्स की जो इनर वॉल्स होती हैं प्लेन मिरर को वहां पर फिट किया जाता है ताकि क्या हो सके? ताकि जो शॉप है उससे थोड़ा बड़ा दिखाया जा सके। मींस जो रिफ्लेक्शन के कारण जो शॉप दिखेगी वो बड़ी दिखने लगेगी। नेक्स्ट जो यूज है प्लेन मिरर का वो क्या है कि इट इज फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ बिजी रोड्स। जो बिजी रोड्स होती हैं जहां पर अंधा मोड़ होते हैं, जो अंधे मोड़ होते हैं, मींस जहां पर एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर या एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को इजीली नहीं देख पाते हैं, वहां प्लेन मिरर्स को उन ब्लाइंड टर्न्स पर फिक्स किया जाता है ताकि इसका जो रिफ्लेक्शन, जो भी व्हीकल कि उस मोड़ से आ रही हैं उसका रिफ्लेक्शन इजीली यहां से दूसरी साइड ऑफ रोड से देखा जा सके। और जो एक और लास्ट जो यहां पर यूज लिखा है प्लेन मिरर का वो क्या है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स एंड क्लाइडियोस्कोप। तो ये पेरिस्कोप और क्लाइडियोस्कोप क्या होते हैं? ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड होते हैं। अब पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसको सबमरीन्स या फिर अंडरग्राउंड टनल्स में यूज किया जाता है ताकि हम ऊपरी सरफेस पर जो भी हलचल हो रही है उसको देख सकें। और अब हम बात करते हैं कि ये क्लाइडियोस्कोप क्या होता है। तो क्लाइडियोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये एक टॉय के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, जिसमें जो स्मॉल पीसेस होते हैं कलर्ड स्टोन्स के या कलर्ड ग्लास को इसके अंदर डाला जाता है, और ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ दीज स्मॉल ग्लास पीसेस यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न्स हैं ये हमें दिखाई देते हैं।